मेरे पास एक पीस मर गया है जो बीमार हुआ ही नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास कई पीसेस मरते हैं तो आप ये कहते हैं कि शायद ये बीमार था काफ़ी दिनों से, या कोई बर्ड बीमार है तो आप सोचते हैं कि ये मरने वाला है। जबकि मेरे पास जो चीज़ हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अपने पास भी जो है आसानी हो जाए बर्ड कीपिंग के अंदर। देखें, मेरा बर्ड जो मरा है वो बजरी है, और बीमार नहीं था बिल्कुल भी। वो बेसिकली वो नाराज़ हो गया था। नाराज़ ऐसे हुआ कि मैंने उसको 2 बाय 3 का खाना दिया हुआ था, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा पीसेस थे एक दो, जो कि उसको तंग कर रहे थे, या दोनों आपस में जो है वो थोड़ा बहुत एक दूसरे को तंग कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, बीच में सेपरेटर लगा दिया। अब जाहिर सी बात है, जब एक बर्ड को 1.5 बाय 3 फुट का खाना मिलेगा तो वो तो उड़ता फुदकता रहेगा, और जैसे ही बीच में सेपरेटर लगेगा तो उसकी वो एक्टिविटी खत्म हो गई। अब वो नाराज हो गया, और काफी दिन ना, मतलब 2 दिन तक वो ऐसे परों में मुंह छुपा लेता था। बोर हो गया वो। अच्छा, जब मैं पकड़ के देखूं तो वो ठीक हो जाए, उसकी ना हड्डी ना कुछ, कोई बीमारी नहीं, कोई ऐसा ना लगे कि शायद ये कमजोर हो रहा है या कुछ ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वॉज फाइन। तो मैं बार बार इसको देखता रहता था। लेकिन मुझसे गलती क्या हुई कि मुझे सेपरेटर निकाल देना चाहिए था, मैंने नहीं निकाला, मैं अपने कामों में मसरूफ था। तो आज वो अचानक ही मर गया। देखें, परिंदा हो, इंसान हो, कोई भी हो, ये जितने भी जानदार अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, दे हैव सम काइंड ऑफ मेमोरीज। इनके अंदर मेमोरीज होती हैं। इंसानों की मेमोरी जो है वो तो बहुत ही लंबी होती है। आपको आज से 20 साल पहले की बात याद होगी, हो सकता है आप में से कई लोगों को 15 साल पहले की कोई ना कोई बात याद होगी, या आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाफिज कुरान होंगे। तो मेमोरी जो है ना, ये हर जानदार में होती है। ये फ़र्क हो सकता है किसी की बहुत लंबी हो, किसी की बहुत छोटी हो। अब ये परिंदे हैं, इनकी मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी कोई मेमोरी होगी, बट इतना इनको पता होता है कि पहले हम ऐसे ऐसे उड़ रहे थे और अब बीच में किसी ने सेपरेटर डाल दिया है, तो उसकी वजह से ये अपने जहन पर या दिल पर ले लेते हैं ये चीज़, और नाराज़ हो जाते हैं। कभी भी अगर आपके पास बर्ड नाराज हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही जगह बैठा रहता है, हालांकि बीमार नहीं है, ना मोशन हो रहे हैं, ना डायरिया, ना नजला, ना खांसी, ना बुखार, बस एक जगह बैठा रहता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में है, या उसको उसकी मर्जी की जगह नहीं मिल रही, या उसको खाने पीने को नहीं मिल रहा अपनी पसंद का, या पानी में कोई ना कोई मतलब कि पानी डर्टी है आपका या पानी आप देर से चेंज करते हैं। तो ये सब चीज़ों का फिक्र और गौर किया करें, क्योंकि ज़रा से स्टेप लेने से आपके, मतलब आप एक स्टेप ले लें, पार्टीशन या निकाल दें या डाल दें, उससे बर्ड की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। उसकी इवन कि मेरे पास देखें डेथ हो गई उसकी, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि मुझे थोड़ा सा लेट पता चला, पहले नहीं पता था मुझे। और कई लोग कहते हैं वायरस आया हुआ है, वायरस आया हुआ है। लेकिन वायरस जो है ना वो हमेशा होता है, वायरस आता नहीं है, वायरस रहता है। आप कोई चीज़ खाएंगे ना, खाने के बाद जब वो हजम होगी तो उसी खाने वाली चीज़ में कोई ना कोई वायरस बनता है। लेकिन आपको कभी कुछ नहीं होता वायरस से, एक ख़ास मौसम में आपको होता है, जब मौसम चेंज हो रहा हो। क्यों? क्योंकि जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो बॉडी वीक पड़ जाती है। आपने देखा कभी? अभी आज का जो मौसम है, ना तो गर्मी आ रही है और ना ही घर के अंदर से सर्दी बाहर जा रही है। तो ये मौसम ऐसा होता है जब इंसान को थोड़ा सा वीक करता है, सुस्ती में ले आता है, और यही वो टाइम होता है जब आपके अंदर का वायरस एक्टिव हो जाता है। वो एक्टिव हो जाता है और आपके गुड जर्म्स जो हैं उसके आगे कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है। और ये जो पूरा सीन है, एंटीबायोटिक इस पर बम की तरह गिरती है भड़ाम करके, और आपके दोनों जर्म्स, बैड जर्म्स भी और गुड जर्म्स भी मारे जाते हैं। और इसके बाद होता यह है कि आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के गुड जर्म्स मारे गए हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी को बिल्कुल कहीं ना कहीं नुकसान होता है, जो कि कवर अप करने में तकरीबन 40 दिन लग जाते हैं, 45 दिन लग जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप एंटीबायोटिक लें तो 7-8 दिन, 15 दिन बाद आपको थोड़ी सी वीकनेस या डिजीनेस फील होती है, थोड़ा सा। आप पैर जब चल रहे होते हैं तो वो पैर जमाने में मसला होता है, और आपको पता होता है कि यार मैंने अभी एंटीबायोटिक ली थी आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले, तो उसका एक समझ लें कि हैंग ओवर रहता है। तो बर्ड जो है, इनमें हर वक्त वायरस होता है। जैसे ही बर्ड कमज़ोर पड़ेगा, एक्टिविटी कम शुरू कर देगा, उसका वायरस उस पर अटैक करेगा, और कहीं ना कहीं वायरस की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमज़ोरी बनती है। आपने करना क्या है, बर्ड जब तक खाता रहेगा ना और उड़ता फिरता रहेगा, उसको कभी कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको बड़े गारंटी के साथ ये बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो बात मैं अभी इस वक्त कर रहा हूँ ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। मैंने खुद किया है ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि मेरी बातों से आपको सीखने का मौका मिलेगा। अब जितने भी बर्ड हैं, चाहे लव बर्ड है, बजरी है, कोई भी तोता है, खाता रहे और नहाता रहे और उड़ता रहे, फिरता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।